औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील वीकली हॉरोस्कोप के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। यह हफ़्ता 5 मार्च से 11 मार्च तक के लिए कैसा रहेगा आपके लिए? क्या हालात आपके इस हफ्ते में आ रहे हैं? क्या प्लानिटरी अहम चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं? उनके क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं? इस हवाले से इस वीडियो में मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। आप में से अगर कोई अपना ज़ाती इस्तिखारा बनवाना चाहता है, या अगर आप अपने लकी स्टोन के मुतालिक जानना चाहते हैं, या आप कोई लौ बनवाना चाहते हैं सितारों की, जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे तारत, लोहे मरीक, लोहे शाम्स, लोहे ज़ोहरा, या 7 सितारों की लौ बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर जो दिए गए नीचे उस पर आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप से। इस हफ्ते ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इस हफ्ते में जो अहम प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हो रही है, तो फुल मून आ रहा है, ये बहुत अच्छा वक्त है। और इस फुल मून के साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ जो इस वीक में है कि 7 मार्च से जो है सैटर्न, जो एक बहुत अहम सियारा है, इसको गर्दिश का सियारा भी कहते हैं, उस्ताद सियारा भी कहते हैं, नहुसत का सियारा भी कहते हैं, इसको एक ऐसा सियारा भी कहते हैं जो इंसान के ज़िंदगी में कुछ गर्दिश और बंदिश के साथ लेकर आता है। वो अपना हाउस चेंज करके पाइसिस में यानी 12वें घर में जा रहा है। इसकी वजह से तमाम बुर्जों के ऊपर उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस्म के असरात जो हैं वो डेवलप होंगे और उसके असरात जो है वो नज़र आएंगे। पिछले वीक से ये इफ़ेक्ट शुरू हो चुका है, लेकिन अब जो है इफ़ेक्ट जो है वो ख़ास तौर पे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पे 7 तारीख से ये जब सैटर्न जो है वो आएगा 12th हाउस में, आपके 12th हाउस में आएगा, तो इंशाल्लाह उसका अच्छे भी असरात होंगे और कुछ मनफी असरात भी होंगे। कुछ लोगों पे साड़सती लगेगी, कुछ लोगों पे ढैया लगेगा, और कुछ लोगों को इस नहुसत से निजात भी मिल जाएगी। तो आगाज़ करते हैं एरीज़ का। एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता जो है आपके बहुत सारे कामों में आज इस हफ्ते आप जो है वो बहुत तेज़ी का मुजाहरा करते हुए नज़र आते हैं। कोई काम जो आपकी ज़िंदगी में सपुर्द किए गए हैं, आपके लिए कुछ जिम्मेदारी आपको बॉस की तरफ से ऑफिस से में दी गई है, या बिज़नेस में जो आपकी स्ट्रेटजीज है, आप कोशिश करेंगे अपने टास्क को जल्द अज जल्द निपटाने की एफर्ट करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेंगे। एरीज वालों के लिए ये हफ्ता इस लिहाज से बेहतर है कि आपके बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात जो बहुत अरसे से आपके दिल में थी और वो पूरी नहीं हो रही थी, इस हफ्ते में पूरी होती हुई नज़र आती हैं। अगर आपको अपना जो है अपनी कोई लिए अपने कोई ज़ाती सवारी के लिए कोशिश कर रहे थे, कोई ट्रांसपोर्ट ख़रीदना चाहते थे, कोई गाड़ी ख़रीदना चाह रहे, कोई बाइक ख़रीदना चाह रहे थे, तो आप बहुत देर से कोशिश कर रहे थे और नहीं ख़रीद पा रहे थे, तो वो आपकी ख्वाहिश जो है इस वीक में पूरी होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा ये हफ्ता जो है सफ़र के हवाले से बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर अगर आप शहर से बाहर सफ़र करने का आपको मौका मिल सकता है, अजीज़ व अक़ारिब से मुलाकात करने का कोई अच्छा वक्त और ये अच्छा मौका बन सकता है। इस हफ्ते में ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, एरीज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। आपको अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करने का मौका मिलेगा। स्टडीज़ में जो कमज़ोरियाँ आपकी आ रही थी, जिसकी वजह से आपकी तालीमी कारकर्दगी दिन ब दिन ख़राब हो रही थी, तो वो कारकर्दगी भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी। आपको बेहतर नोट्स, बेहतर उस्ताद और बेहतर मटीरियल ऐसा मिल जाएगा जिससे आप अपनी इम्तहानी जो सलाहियतें हैं, अपनी जो ज़हनी सलाहियतें हैं, उनको बेहतर तौर पे पॉलिश करने में कामयाब होंगे। स्टडीज़ के हवाले से ये वीक जो है एरीज़ वालों के लिए बहुत ही बेनिफिट लेकर आ रहा है। एरीज़ वालों के लिए ख़ास तौर पर ये वीक जो है वो इसमें आज़म जो आपके लिए या गनीमों का है और शक्कर का सदका जो है वो आपके लिए सूटेबल है। टॉरस टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता जो है बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। ख़ास तौर पर वो टॉरस वाले अफराद जो बचत करना चाहते हैं और अपनी आमदनी को में से कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए या सरमायाकारी के लिए रकम इकट्ठी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। कोई अच्छी प्लानिंग में, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान में अखराजात करने का आपको मौका मिलेगा, कोई बिज़नेस एक्सपेंस करने का मौका मिलेगा। अगर आप कोई किसी अच्छे पार्टनर की तलाश में है जो आपके साथ बिज़नेस में अच्छे तरीके से आपके साथ पार्टिसिपेट कर सके और मुखलस भी हो और ईमानदार भी हो, तो ये ख्वाहिश आपकी इस वीक में पूरी होती हुई नज़र आती है।
इसके अलावा ये वीक जो है ख़ास तौर पे शादी ब्याह के मामला जो थे आपके, उसके अंदर अगर कोई रुकावट चल रही थी तो उस पर वो रुकावट भी ख़त्म होती हुई नज़र आती है और शादी ब्याह के मामला हल होते हुए नज़र आते हैं। जेमिनी वालों के लिए ये वीक जो है बहुत ख़ास बेहतर उस तरह नहीं है जिस तरह पिछले वीक बेहतर थे। इस वीक में आपके अखराजात बढ़ सकते हैं और कर्ज खाओं का दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। कर्ज की अदायगी के लिए आपको कुछ थोड़ी सी रूहानी कोशिशें भी करनी होगी और उसके लिए अमली तौर पे भी आपको एफर्ट करनी होगी। जेमिनी वालों के लिए ये वीक जो है इसमें ख़ास तौर पर आपको जो है वो अपने बहुत सारे ऐसे नुकसानात जो आप कर चुके हैं उससे आपको सबक लेने की ज़रूरत होगी। और इस वीक में ख़ास तौर पर अगर आप चाह रहे हैं अपने कामों को और मज़ीद वेल ऑर्गेनाइज करने के तरीके से करना चाह रहे हैं या आपके काम में क्या ख़राबी है उस बारे में अगर आपको अरसा से मालूम नहीं था तो इस वीक में आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी खराबियाँ हैं जिनकी वजह से आपके काम रोज़गार में मसाइल पैदा हो रहे हैं। और ये खामियाँ अगर दूर हो जाएंगी तो आपके इसी हफ्ते में ही हालात में जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है कैंसर वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि फुल मून आ रहा है, यानी चाँद जो है मुकम्मल तौर पे फुल होगा इस वीक में। और इस वीक में आपके पॉजिटिविटी के ये असरात मरतब होंगे कि आपकी जो तबीयत में डिप्रेशन के असरात थे, दबाव के असरात थे, ज़हनी दबाव के असरात थे, घबराहट थी, लोगों के साथ जो रवैये में चिड़चिड़ापन था वो ख़त्म होगा। तबीयत और मूड खुशगवार रहेगा, काम में दिल लगेगा, दफ्तर हो, ऑफिस हो, काम हो, आपकी एनर्जीज़ जो है वो बेहतरीन पीक पर होंगी और आप ज़्यादा क्रिएटिव और के ज़्यादा एनर्जीफुल होकर जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर पर करेंगे। कैंसर के बाद जो ल्यू वाले हैं, ल्यू वालों के लिए ये वीक जो है बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीक है। ख़ास तौर पे वो लोग जो दूसरे शहरों में रहते हैं या दूसरे मुल्क में रहते हैं और वो अपने आबाई इलाके की तरफ आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और कैंसर के साथ ल्यू वालों के लिए एक और जो सबसे खूबी की बात जो चाह रही है कि आपको इस वीक में कोई ना कोई बेहतर जो है आपकी रिस्पत रिस्पेक्ट में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। अगर आप जॉब पेश हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको कोई अवार्ड नॉमिनेट की जा सकता है। आपकी सलाहियतों के बुनियाद पर, आपकी चैरिटी वर्क के हिसाब से, आपके किसी भी ऐसी खूबी की वजह से आपको कोई ना कोई इनाम जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा ल्यू के बाद जो है विर्गो वालों के लिए ये वीक जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें फुल मून के असरात और सोल के जो नेगेटिविटी के असरात हैं वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहे हैं। फुल मून जो है बहुत पॉजिटिव असरात लेकर आ रहा है। फुल मून की वजह से ये हो रहा है कि आप अपने काम, रोज़गार या अपनी कोई भी ज़िंदगी के मामलात उनमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली लेके आने में कामयाब हो जाएंगे। कोई इनकलाबी कदम जो आप बहुत अरसे से नहीं उठा सके आज उसको इस वीक में उठाने में कामयाब हो जाएंगे। बहन भाई अजीज़ व कारब से तल्लुकात में जो ख़राबी थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, हालात में बेहतरी आएगी और इसके साथ साथ जो है कुछ ना कुछ आमदन में इजाफा करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे थे उसका कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन बिज़नेस में इस वीक में बहुत बड़ा मुनाफा को मिलने का इम्कान है। लड़कों के बाद जो लिब्रा वाले हैं, लिब्रा वालों के लिए ये वीक जो है ख़ास तौर पर आपकी जो दोस्तों के साथ तल्लुकात है उसके अंदर आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। किसी पुराने दोस्त से किसी बात पे, छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है। अजीज़ों क़ारीब बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ भी तल्लुकात में जो है वो आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोई छोटी सी बात पे भी आपके इख्तलाफ जो है मामला जो है वो सामने आ सकते हैं, तो आपको इस वीक में केयरफुल होने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो के बाद जो है इसके बाद है स्कॉर्पियो वाले जो है इनके लिए ये वीक जो है इस लिहाज से बेहतरी का बायस है कि आपके बहुत सारे कर्जाजात या जो सारी ऐसी वाजबात है जो आप अभी तक अदा करने में नाकाम चले आ रहे थे तो उसमें आपको कोई ना कोई सबब पैदा होगा जिससे बहुत सारे बिल्स, बहुत सारे वाजबात, बहुत सारे कर्जाजात जो आपके ज़िम्मे हैं वो आप अदा करने में कामयाब हो जाएंगे। स्कॉर्पियो के बाद जो है सेक्रेटेरियस वालों के लिए ये वीक जो है वो ख़ास तौर पर आपके जो अजवेजी और घरेलू मामला हैं उनके अंदर बेहतरी आ रही है। जो लड़ाई झगड़े की फ़िज़ा फैमिली लाइफ में थी वो आपकी कम हो रही है। बच्चों के हवाले से बहुत बेहतर है ये वीक है। उसमें आप बच्चों की तरबियत के लिए, तालीम और तरबियत के लिए जो आप एफ़र्ट कर रहे हैं उनके अच्छे नताइज जो है वो आपको हासिल होंगे। स्कॉर्पियो के लिए एक और चीज़ भी जो पॉजिटिविटी बहुत सेक्रेटेरियस वालों के लिए जो पॉजिटिविटी चल रही है वो ये चीज़ भी चल रही है कि आप जो कुछ आमदन में से कुछ आप बचत कर रहे थे तो वो बचत की एक मकदार जो है बढ़ सकती है। कोई कमेटी वगैरह है, कोई बॉन्ड है या कोई ऐसे इनामी ज़रिए से आपको अचानक रकम मिल सकती है जिससे अगर आप अपने ज़िंदगी का कोई ख्वाब पूरा करना चाहते हैं तो ये वो भी इस वीक में ये आप पूरे करने में कामयाब हो सकते हैं।
इसके बाद जो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये वीक जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इस वीक में आपको अपने इर्द गिर्द के जो हासदीन हैं उनसे बचने की ज़रूरत है, मुखालिफिन हैं उनसे बचने की ज़रूरत है, जो मुनाफिकीन आपके इर्द गिर्द हैं उनसे आपको बचने की ज़रूरत होगी। और कोशिश करें कि अपने जो भी मामलात हैं, ज़िंदगी की जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस ना करें, उससे आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसके बाद जो है कैप्रिकॉर्न वाले जो है उसके सेजिटेरियस के बाद जो है कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों के लिए ये वीक जो है इस लिहाज से बेहतर है कि जो लोग इमिग्रेशन वीज़े की कोशिश कर रहे हैं एक्वेरियस वाले, उनके लिए उनके सफ़र के मामलात में बहुत आसानी होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा आपके अगर किसी दोस्त के साथ तल्लुकात में ख़राबी आके नाराज़गी हो गई थी, और ये वीक जो है आप की सुलह होने का भी इम्कान वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। इसके बाद जो है पाइसेस वालों के लिए ये वीक जो है आपके इनामी मामलात और आपके माशी मामलात को बहुत बेहतर सपोर्ट कर रहा है। अगर आप कोई ज़मीन जायदाद ख़रीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई मकान ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई फ्लैट ख़रीदना चाह रहे हैं, किसी ज़मीन जायदाद या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आपको बहुत सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा आपके मामलात के हिसाब से जो है ख़ास तौर पर अगर जो वो लोग जितने भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीक अच्छा है। स्टूडेंट्स की जो तरक्की के अंदर जो रुकावट हुई हुई थी या बंदिश ज़हनी बंदिश लगी हुई थी जो ख़त्म नहीं हो रही थी, तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा पाइसेस वालों के लिए इस वीक में जो है ख़ास तौर पे आपकी इज़्ज़त मर्तबे में इजाफा होगा। कोई अहम ओहदा आपको दिया जा सकता है, चाहे वो आपके ऑफिस में हो सकता है, चाहे वो आपके बिज़नेस की कोई कम्युनिटी हो सकती है, चाहे आपके प्रोफेशनल जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर भी आपको एक एक्स्ट्रा जो है वो एज हासिल होगा। लोग आपको इज़्ज़त मर्तबे में इजाफा होगा, और आपके जो साथ जो ताल्लुकात में लोगों की जो किसी किस्म की भी है, चाहे किसी रिश्ते की जानिब से भी है, तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। पाइसेस वालों के लिए ये जो वीक है ये इस लिहाज से भी बेहतर है कि सैटर्न जो है वो आपके अपने हाउस में आ गया है, और सैटर्न वालों के लिए जो सैटर्न की वजह से जो है वो 12वां घर जो है वो भी फिक्स हो गया है, और बहुत सारे जो बुर्ज हैं उनके के लिए जो है वो 60 या ढाइया के असरात जो है वो डेवलप हो गए हैं। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर जितने भी लोग हैं जो पाइसेस वाले हैं उनको भी बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे या फ़ताह या रज़ाक़ू का विर्द करें, या हाफिज़ु या हफीज़ु का विर्द करें, ताकि आप नहुस्ती असरात जो हैं ज़ोहर के, जो नहुसती असरात से महफूज रहें। ज़ोहर की जो नशिस्त है, जो अपना हाउस चेंज करके जा रहा है, इस ये आपके लिए पॉजिटिविटी का बायस हो। इसके लिए एक जो है विर्द है ज़ोहर की नहुसत से बचने के लिए, तो वो भी पिछली लास्ट वीडियो में दिया है। उसका विर्द, उस विर्द को अपना मामूल बनाए तो इंशाल्लाह आप बहुत सारी सियारों की नहुसत से अपने आप महफूज रखने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा जो है पाइसेस वालों के लिए पॉजिटिविटी वाली बहुत सारी खबरें हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो पाइसेस वाले हैं वो अगर वो सफ़र के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनमें सफ़र के मामलात में कामयाबी हो सकती है। कोई ग्रीन कार्ड के असूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, या आप अपना कोई रेजिडेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस वीक में कामयाबी की कोई खुशखबरी जो है वो मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जो है कुछ मामलात ऐसे हैं पाइसेस वालों के सेहत के हवाले से उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि आपकी सेहत के मामला बेहतर हों। ख़ासतौर पे आपको परहेज़ जो है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इस वीक में ख़ासतौर पे ओवरऑल जो तमाम बुर्जों के लिए इसमें आज़म है वो है या फ़ताह या रज़ाक़ू। या फ़ताह या रज़ाक़ू का विर्द करें 313 12 बलाग़ सासा दुरूद शरीफ के साथ। तमाम बुर्जों के लिए ये अमल रहेगा, और तमाम बुर्ज वाले जो है इस अमल को रेगुलर करें। और इसके अलावा सदक़े के अंदर जो है वो कोई भी मीठी शे चीज़ जो है, उसके अलावा सफ़ेद रंग के जो मीठी मिठाइयाँ हैं वो आप जो है ज़रूरतमंदों में तकसीम, सफ़ेद रंग की अशिया जिसमें चीनी है, आटा है, चावल है, इस तरह की भी अजनास जो हैं जो सफ़ेद रंग की, वो भी आप जो है वो ज़रूरतमंदों में तकसीम करें। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म का ज़ायचा इस्तिखारा बनाना चाहते हैं, लकी स्टोन जानना चाहते हैं, या लोहे मुश्तरी, लोहे तारद या लोहे मरीज़, या कोई भी लोहे बनवाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।